अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहसिन अकरम है और हम इस्लामिक स्टडीज की ऑनलाइन सीरीज को लेकर चल रहे हैं। अगर आपने मैट्रिक, एफए, बीए, सीएसएस, पीएमएस, पीपीएससी, एनटीएस या किसी भी इम्तिहान की इस्लामिक स्टडीज के लिए तैयारी करनी है या वैसे आप इस्लामियात के बेसिक क्वेश्चंस को जानना चाहते हैं तो हमारी ये सीरीज का हिस्सा बन जाए। इंशाल्लाह आपका फायदा होगा। फायदा ये होगा कि आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। हम 700 तक पहुंच गए अपने सवालात को लेके। इंशाल्लाह हम तकरीबन 2000 या 3000 सवाल करेंगे इंशाल्लाह इस्लामिक स्टडीज का, जो कि बेसिक है, जो कि पूछा जाता है और जो कि अहम है, नॉट ओनली फॉर द एकेडमिक पर्पसेस बट आल्सो फॉर द सोशल एंड द प्रैक्टिकल पर्पसेस एज वेल। 701 नंबर हमारा सवाल है, हाउ मेनी रुकूज आर देयर इन सूरह अल बकरा। सूरह अल बकरा के अंदर आपको पता है पाकिस्तान की कुरान शरीफ की सबसे बड़ी सूरत है ये, और इसके अंदर 282 आयात हैं। दूसरे नंबर पे है ये सूरह फातिहा के बाद, और इसके अंदर 40 रुकू हैं। और सबसे ज्यादा अहकामात अगर पूछा जाए ना, सबसे ज्यादा अहकामात की सूरत में है तो वो भी सूरह अल बकरा ही है। अहसनुल किस्सस एक किस्सा है जिसको कुरान शरीफ में अहसनुल किस्सस कहा गया है। वो किस्सा द लाइफ स्टोरी ऑफ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में है और कुरान शरीफ के अंदर है, सूरह यूसुफ के अंदर है ये किस्सा। ब्रदर ऑफ हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो के गज़वा बदर के अंदर हॉस्टेज होके जिनको पकड़ लिया था कुफार ने और उनको वो पकड़ के अपने साथ ले गए थे जंग के अंदर, जंगी कैदी के तौर पे, उनका नाम अकील था। इन गज़वा बदर द कलर ऑफ फ्लैग ऑफ इस्लामिक आर्मी, इस्लामी आर्मी का जो फ्लैग था उसका कलर ग्रीन था। आमतौर पे पूछा जाता है कि कौन सा कलर था। अच्छा, बाद में ये जो बदर है ना, यहां पे तो ग्रीन है, हमने पढ़ लिया, लेकिन जो बाद में खुलफाए राशिदीन के तौर पे जो हमारी आर्मी थी उसका कलर, फ्लैग का कलर व्हाइट था, उनका झंडा सफेद रंग का होता था। हजरत उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु वो मौसूफ थे जो कि सबसे बड़े थे जंगे बदर के अंदर, और इसीलिए वो फ्रंट लाइन पे लड़े। ठीक है, कहां पे, किस गजवा के अंदर, ये पूछा जाता है, गजवा बदर की बात हो रही है। इन विच टाइमिंग से नमाज इज प्रोहिबिटेड, 3 ऐसे टाइम हैं जिनके अंदर नमाज को मना किया गया है। सबसे पहला तो ये जब सूरज चढ़ रहा हो, द सनराइज। दूसरा टाइम ये जब सूरज सर पे हो, बिल्कुल मिड में हो, द मिड ऑफ द सन। और तीसरा ये जब सूरज गुरूब हो रहा हो। सवाल नंबर 707 है हमारा, द कंक्वेस्ट ऑफ मक्का वाज इन 20 रमजान 8 हिजरी को मक्का फतह हुआ है। इस बारे में हमने पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ये तो हमारा एमसीक्यूज वाला पोर्शन है ना दोस्त। हमने टॉपिक वाइज भी सीएसएस, पीएमएस, मैट्रिक, एफए, बीए की इस्लामिक स्टडीज को किया हुआ है, जिसमें वो तमाम तर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स गिवन हैं, हमने उसको डील किया हुआ है। तो वहां पे आप ये गज़वात और कंक्वेस्ट ऑफ मक्का और कैसे कैसे हुई, कितनी आर्मी थी, कैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाउ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज द ग्रेटेस्ट स्ट्रेटेजिस्ट एंड द मिलिट्री कमांडर, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो इसी अलकरम स्कूल ऑफ थॉट चैनल खोलेंगे, उसकी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इस्लामिक स्टडीज का एक पोर्शन आएगा, उसको देखेंगे तो इंशाल्लाह यू वुड लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। इन सूरह अल बकरा किस सूरत के अंदर हज के बारे में बहुत ज्यादा कमांडमेंट्स आई हैं, या हज के बारे में किस सूरत में बयान किया गया है, यह पूछा जाता है सूरह बकरा के अंदर। और रोजे के बारे में सबसे ज्यादा कमांडमेंट्स भी सूरह अल बकरा के बारे में भी आई हैं। अगला सवाल है हमारा, सवाल नंबर 709, हाउ मेनी तकबीर्स आर देयर इन नमाज जनाजा। नमाज जनाजा के अंदर 4 तकबीरें होती हैं। और कंकोरर ऑफ सेंट्रल एशिया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एशिया के अंदर मोहम्मद बिन कासिम थे 712 के अंदर, बिल्कुल वैसे ही जो है ना वो सेंट्रल एशिया के अंदर एक मौसूफ थे कुतैबा बिन मुस्लिम, जिन्होंने सेंट्रल एशिया, जो कि हमारे अफगानिस्तान की दूसरी अगली कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज वाली साइड पे जिन्होंने कंकोर की थी, उनका नाम था कुतैबा बिन मुस्लिम।